11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र। इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स पर आते हैं। बहुत ध्यान से आपने एंट्रीज़ को समझना है, और अगर ये एंट्रीज़ जनरल चैप्टर आपने अगर अच्छे से कर लिया है जैसे हमने पहले किया, तब ये एंट्रीज़ आपको समझ में आएगी। और अगर वो नहीं किया तो उन वीडियोस को देखें, जनरल चैप्टर की एंट्रीज़ कैसे बनाई जाती हैं, उसके बाद ही ये चैप्टर की एंट्रीज़ समझ आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसको दो नामों से बुलाया जाता है। एक नाम हम राइट साइड पे देखें, बिल्कुल दाईं तरफ ऊपर टॉप रेड कलर से लिखा है BR, B/R एंड B/P। B/R को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, B/P को बोलते हैं बिल्स पेबल। अब ये बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल क्या चीज़ है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ही है। जैसे हमने बोला ड्रॉर, मतलब जो दुकानदार है उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे लेने हैं ग्राहक से, इसलिए वो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कहेगा बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब रिसीव करना, प्राप्त करना। उसने पैसे लेने हैं, उसको पैसे प्राप्त होंगे, तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। और क्योंकि ग्राहक ने पैसे देने हैं, ड्रॉई ने पैसे देने हैं, तो उसके लिए वही बिल्स पेएबल कहलाएगा। पे करना होता है देना। तो जिसने पैसे देने हैं वो उसको उस बिल को बोलेगा बिल्स पेएबल, और जिसने पैसे लेने हैं वो उस बिल को बोलेगा बिल्स रिसीवेबल। ये ध्यान रखना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ही है, कागज़ एक ही है, पर जिसने उसके पैसे लेने होते हैं उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है BR, और जिसने पैसे देने होते हैं तो वो उसको बोलेगा बिल्स पेएबल। ठीक है। अब एंट्रीज पर आते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 केस डिस्कस किए थे। पहले केस में हमने पढ़ा कि जो ड्रॉर होता है, दुकानदार जो है, एक्स जो हम कहेंगे, उसने अपने बिल को आखिरी समय तक अपने पास में रखा, और जब ड्यू डेट आ गई तो उस डेट पर वो ले गया ग्राहक के पास, वाई के पास, और उसको बोला भाई बिल के पैसे दे दो। ये फर्स्ट केस था, रिटेनिंग द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, अपने पास बिल को रखना। अब इस केस में देखें, पहला दिया गया भुगतान की तिथि तक विनिमय पत्र मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रखना। भुगतान की तिथि, डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट। रिटेनिंग अ बिल टिल द ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो अब इस केस में एंट्रीज क्या होंगी? वाई और एक्स दो व्यक्ति हैं। वाई जो है वो ग्राहक है, और एक्स जो है वो दुकानदार है। जिसे हमने कहा जिसने बिल लिखा वो ड्रॉर हो गया एक्स, और जिसने बिल को एक्सेप्ट किया वो वाई हो गया। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी? व्हेन द एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को चीज़ें बेची, तब एंट्री क्या होगी? देखिए, एक्स ने, दुकानदार ने वाई को चीज़ें बेची। अभी हम पहले चीज़ों को बेचने की एंट्री कर रहे हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है कि अगर हमने चीज़ें नकद में बेची हैं और हमने पैसा ले लिया और चीज़ें दे दी, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब ही ख़त्म हो गया, वो तो होगा ही नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा ही तब जब उधार पर चीज़ें बेची। इसका मतलब ये चीज़ें उधार पर बेचने की एंट्री है। तो ड्रॉर मतलब एक्स, दुकानदार, अपनी किताबों में क्या एंट्री कर रहा है? एंट्री कर रहा है वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों एंट्री की? अब देखो, एक्स ने चीज़ें किसको दी? वाई को दी। वाई को जब चीज़ें दी तो वाई ने चीज़ों को प्राप्त किया। वाई कौन से टाइप का अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन हो गया? अगर हम चीज़ें बेच रहे हैं तो चीज़ें प्राप्त कौन कर रहा है? वाई कर रहा है, तो हम कहेंगे वाई अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर हमने उसको चीज़ें बेची हैं तो हमारी तरफ से क्या चला गया? हमने उसको क्या दे दिया? गुड्स दे दी। तो हम लोगों ने पढ़ा था, गुड्स जब बेची जाती हैं, चीज़ें जब बेची जाती हैं तो हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट? सेल्स। गुड्स चली गई ना हमारे पास। गुड्स कौन से टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स जा रही हैं तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। गुड्स की जगह सेल शब्द का प्रयोग करेंगे, नरेशन हो जाएगी फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब देखें, वाई अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा? वाई हो गया ड्रॉई, ड्रॉई हो गया ग्राहक। तो ग्राहक अपनी किताबों में क्या एंट्री करता है? इसने चीज़ें खरीदी उधार पर। जब खरीदी हैं तो इसके पास क्या आ गया? गुड्स आ गई। डेबिट वर्ड कम्स इन। गुड्स कौन से टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है डेबिट वर्ड कम्स इन। तो इसके पास गुड्स आई, जिसने तो पैसे मिलने, गुड्स मिलने की एंट्री करेगा डेबिट वर्ड कम्स इन। और जब चीज़ें खरीदी जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं परचेजेस। तो एंट्री हमारी होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है। डेबिट वर्ड कम्स इन, तो डेबिट में हमने परचेज लिखा। अब देखो, ये चीज़ें हमने खरीदी तो हैं, पर ये हमको दी किसने? किससे खरीदी हमने? तो गिवर कौन है? देने वाला कौन है? देने वाला क्रेडिट द गिवर इज एक्स। एक्स से चीज़ें खरीदी हैं, तो यहाँ पर हम एक्स को क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट द गिवर। या फिर दूसरी तरफ से हमारी लाइबिलिटी भी है, वो कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप केवल यही समझो आसान सी भाषा में कि क्रेडिट द गिवर जो हमारा एक्स है फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो ये एंट्री होगी बेचने और खरीदने की। अब अगली एंट्री क्या है? व्हेन द ड्रॉर रिसीव ए बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। जब लेखक ने स्वीकारक की स्वीकृति प्राप्त की। मीनिंग समझे इसको क्या हुआ? अब जब हमने, मतलब दुकानदार ने एक बिल लिखा, बिल लिख के ग्राहक को दिया, ड्रॉई को दिया, और ड्रॉई ने उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया,
उसके ऊपर लिखा मैंने स्वीकार किया, एक्सेप्टेड, और उसके नीचे अपने साइन किए। साइन करके ग्राहक ने वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दुकानदार को लौटा दिया। ठीक है, कुल मिलाकर ये है, दुकानदार को वाई ने बिल दिया, ड्रॉर को वाई ने बिल दिया। ठीक है, तो अब हम पहले ड्रॉर की किताबों में एंट्री करते हैं, एक्स की किताबों में, दुकानदार की किताबों में एंट्री करेंगे। तो एक्स की किताबों में क्या हुआ, हमारे को वाई ने बिल दिया। बिल क्या चीज़ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक कागज़ है। ठीक है, वो हमारे पास आ रहा है। कागज़ कौन से टाइप का अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट का प्रिंसिपल बनेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास जो भी आया उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो हमारे पास बी आर आया, हमने लिखा डेबिट व्हाट कम्स इन, बी आर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये बी आर जो था वो दिया किसने हमारे को, वाई ने दिया, उसने स्वीकार करके हमारे को दिया ना। तो वाई कौन से टाइप का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो देने वाला कौन है, वाई, तो वाई को हमने क्रेडिट में लिखा, एंट्री बन गई बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। यहाँ पर नरेशन देखो हमने लिखी है फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, इसकी जगह आप लिख सकते हो फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड, ये भी लिख सकते हो। एक्सेप्टेंस शब्द का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कई बार हम एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता ही तब है जब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हो गया। वाई की किताबों में देखें कि एंट्री होगी, वाई ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दिया, एक्सेप्ट करके एक्स को दिया। तो एक्स को दिया तो एक्स ने रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, एक्स। ठीक है, और वाई, अगर जब हम वाई की किताबों में एंट्री करेंगे तो आपने खुद को वाई समझना है, और जब एक्स की किताबों में एंट्री करेंगे तो खुद को एक्स समझना है। अब आप वाई की किताबों में एंट्री कर रहे हैं तो क्या हुआ, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दिया, एक्स को दिया, तो डेबिट द रिसीवर एक्स, और हमने अपनी तरफ से क्या दे दिया उसको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके पैसे हमने देने हैं, इसलिए वो हमारे लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल। ठीक है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये रियल अकाउंट है। फॉर एक्सेप्टेंस गिवन, हमने एक्सेप्ट करके दे दिया। अगली एंट्री हमारी है व्हेन द ड्रॉर रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड गेट्स द पेमेंट। मतलब ये हुआ आखिरी तारीख को ड्रॉर ने अपने पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रखा और उसको पैसे मिल गए। तो देखो अब एंट्री क्या करेगा ड्रॉर अपनी किताबों में, एक्स अपनी किताबों में। अब हुआ क्या कि डेट ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पर एक्स ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया वाई को, और वाई ने उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे हमारे को दे दिए। तो जब उसने हमारे को पैसे दिए, हमने क्या कहा, जब एक्स की किताबों में एंट्री कर रहे हैं तो खुद को एक्स समझ के करना है। तो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया वाई को और वाई ने हमको पैसे दे दिए। हमने वाई को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया और पैसे हमको उसने दिए, तो हमने पैसे रिसीव किए। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ गया, कैश, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और हमने क्या दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बी आर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया हमने इसको। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट फॉर बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। मेट ऑन मैच्योरिटी का मतलब है उसने पैसे दे दिए। वाई अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा, आप खुद को वाई समझे। तो अगर हम वाई हैं तो क्या हुआ, एक्स ने हमारे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया और हमने उसको पैसे दे दिए। उसने हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बी पी, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट हमने क्या दे दिया, कैश दे दिया। एक क्वेश्चन लेके हम इसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे को दिया गया, फॉर एग्जांपल ऑन 1 सितंबर, अब मैं एक क्वेश्चन इंग्लिश में ही लिखा है, मैं मीनिंग समझा रहा हूँ आप लोगों को हिंदी मीडियम में। बोलता है 1 सितंबर 2013 को क्या हुआ, एक्स सेल्स गुड्स टू वाई, एक्स ने वाई को चीज़ें बेची वर्थ ₹1000 जिनकी कीमत 1000 रुपया थी, एंड इमीजिएटली ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, और हमने एक बिल लिखा है वाई के ऊपर, पेबल 1 मंथ आफ्टर द डेट, जिस तारीख को सामान खरीदा उसके 1 महीने के बाद वाई हमारे को पैसे देगा। 1 महीने का समय था इसका। वाई एक्सेप्टेड द बिल, वाई ने उस बिल के ऊपर लिखा एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करके साइन करके रिटर्न इट टू द एक्स, और वाई ने वो बिल साइन करके किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, एक्स ने रिटेन करना होता अपने पास, संभाल के रखना। एक्स ने बिल की ड्यू डेट तक अपने पास बिल को संभाल के रखा एंड गेट द पेमेंट, और पेमेंट उसको मिल गई, पैसे दे दिए वाई ने। अब हमने एंट्रीज़ करनी है, एक्स और वाई दोनों की किताबों में एंट्रीज हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल हम देखें कैसे होगी एंट्रीज। पहले तो एक्स और वाई देखो, लेफ्ट साइड पे हमने बुक्स ऑफ एक्स, वाई राइट साइड पे बुक्स ऑफ वाई की एंट्री की है। तो पहली एंट्री किस चीज़ की होगी, जब हमने सामान बेचा वाई को, तो एंट्री हम लोगों ने क्या पढ़ी, सामान हम बेचते हैं तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, सामान किसने प्राप्त किया, वाई ने, डेबिट द रिसीवर वाई, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या चला गया हमारी तरफ से, गुड्स, गुड्स को हम क्या बोलते हैं, सेल, जब बेचा जाता है तो सेल्स, एंट्री बन गई वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज़ की एंट्री नरेशन आ जाएगी फॉर गुड्स सोल्ड टू वाई, वाई को चीज़ें बेची। ठीक है, अगली एंट्री देखो, वाई क्या अपनी किताबों में एंट्री कर रहा है, सामान को खरीदने की। अब खुद को वाई समझेंगे, हमने सामान खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू एक्स, एक्स को बेचा है। ठीक है, इसलिए क्रेडिट ने, अब ये सामान बेचा तो ये हमको दिया किसने, देने वाला कौन है, खरीदने वाला है ना वाई। तो अगर हमने सामान परचेज किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट, तो हमको देने वाला क्रेडिट द गिवर कौन है, गिवर है एक्स, उसे हम खरीद रहे हैं।
तो क्रेडिट द गिवर हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, 1000 रुपये का सामान खरीदा, एक्स अपनी किताबों में लिखेगा फॉर गुड्स सोल्ड टू वाई और वाई लिखेगा फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। अब अगली एंट्री देखो क्या है, 1 सितंबर की एंट्री है कि अब क्या हुआ था उसके बाद में बिल लिखा एक्स ने वाई के ऊपर और वाई ने उसको एक्सेप्ट करके दे दिया। अब हम एक्स की किताबों में एंट्री करेंगे, खुद को एक्स समझो, तो क्या हुआ, हमको बिल साइन करके वाई ने दिया, हमारे पास क्या आ गया, बिल आ गया। बिल कागज़ है, एक रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हम लिखेंगे बी आर अकाउंट डेबिट, बिल्स आ गया। क्रेडिट द गिवर देने वाला कौन है, वाई, तो वाई ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, क्रेडिट द गिवर, एंट्री हो गई बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 1000 फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड या बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड। अब देखो वाई अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा, तो वाई खुद को समझेंगे, हमने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दिया, एक्स को दिया, एक्स बन गया रिसीवर, अगर हम उसको दे रहे हैं तो वो रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, एक्स अकाउंट डेबिट, और हमने इसको क्या दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कागज़ है, रियल अकाउंट है, ठीक है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बीपी, हमारी तरफ से क्या जा रहा है, बीपी, तो एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट 1000 रुपया फॉर एक्सेप्टेंस गिवन। अब आखिरी एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, जब लास्ट डेट पर बिल के एक्सचेंज के पैसे दे दिए, जब लास्ट डेट हुई तो हमने क्या हुआ, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया वाई को और वाई ने हमारे को पैसे दे दिए, ठीक है, तो एंट्री देखो एक्स की किताबों में क्या आ जाएगी। पहली बात है ये बिल 1 महीने का था, कब कौन सी तारीख को बिल लिखा गया, 1 सितंबर को, 1 सितंबर से 1 महीना हो गया 1 अक्टूबर, और उसमें 3 दिन हमने ग्रेस के जोड़े तो आ गए 4 अक्टूबर, ठीक है, तो 4 अक्टूबर को हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाई को दिया, वाई ने हमें पैसे दे दिए, वाई ने हमें पैसे दे दिए तो हमारे पास क्या आ गया, कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, और हमने इसको क्या दे दिया, बीपी या बी आर, सॉरी, ठीक है, बी आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने उसको दे दिया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बी आर, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर फॉर पेमेंट रिसीव्ड। अब वाई की किताबों में एंट्री करेंगे, खुद को समझे हम वाई हैं, तो वाई को क्या हुआ, एक्स ने हमारे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया और मैंने उसको पैसे दे दिए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बीपी, मेरे पास बीपी आया, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैं क्या दे रहा हूँ, कैश, तो एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली एंट्री हम देखते हैं, अगली एंट्री हमारे को दी गई कि विपत्र को बैंक से भुनाना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा जो होता है इसको हमने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करवाया। हमने पहले पढ़ा कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारे को वाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज देता है, हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक को बोलते हैं भाई थोड़े से पैसे काट लो और बाकी पैसे मुझे दे दो, इसको डिस्काउंट करवाना बोला जाता है। एंट्री समझते हैं इसकी क्या है, देखो पहली केस दोनों की किताबों में एंट्रियाँ दी गई हैं, ध्यान से समझना है आपने। पहली एंट्री है व्हेन द ड्रॉर डिस्काउंट द बिल विद द बैंकर, ड्रॉर जो था मतलब एक्स जो था वो बैंक के पास गया, उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया और उसको बोला भाई इसके पैसे मुझे दे दो, बैंक ने थोड़े से पैसे काटे और बाकी पैसे हमारे को दे दिए। तो एंट्री देखो एक्स की किताबों में क्या हो गई, बैंक ने पैसे दिए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आ गया, कैश, ठीक है, या फिर हम लिखते हैं बैंक। अब देखो बैंक ने कुछ पैसे काट लिए, ठीक है, जब बैंक ने पैसे काट लिए मतलब उसने मुझे पैसे काट करके थोड़े पैसे दिए, जब बैंक पैसे काट लेता है तो उससे हमारे को हानि होती है, हानि होने के कारण ये बन गया नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी हानियों को डेबिट कर दो, तो डिस्काउंट बैंक ने काटा उसके कारण हानि हुई, तो हमने डिस्काउंट को भी डेबिट में लिख दिया, पर हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हमारी तरफ से क्या चला गया, बी आर, ठीक है, तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, नरेशन आ जाएगी फॉर बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। देखो अब वाई की किताबों में क्या एंट्री होगी, देखो यहाँ पर समझना है कि वाई अपनी किताबों में कोई एंट्री नहीं करता, ध्यान से समझो क्यों एंट्री नहीं करता है, ठीक है। देखो हमने ये बोला, जैसे एग्जांपल के लिए हमने पिछला क्वेश्चन ही हम देखें तो उसमें क्या था, 1 सितंबर को हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज उधार सामान खरीदा, अब उसके पैसे कब देने, हमने 4 अक्टूबर को देने थे, ठीक है, तो इसका मतलब है 1 महीने के बाद हमने पैसे देने। हमने जब सामान खरीदा तो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन किया और बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे के आ गए हम उसको दुकानदार को। अब वो दुकानदार उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को संभाल के रखता है या उसके बिल्स ऑफ एक्सचेंज को चूहे खा जाते हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज चोरी हो जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आग लग जाती है, जो मर्जी हो जाता है, हमारे को उसका कुछ नहीं पता, उसकी दुकान में हो रहा है, ठीक है। हमें कब पता लगेगा, जब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके हमारे पास पैसे लेने आएगा ना, तब हमें पता लगेगा कि हाँ भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया, हमने पैसे देने। उसके बीच में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो मर्जी करे हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, मतलब ग्राहक को, वाई को, ठीक है। इसलिए जब एक्स ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट करवाया तो वाई को नहीं पता, वो तो अपने घर पे बैठा है, उसको क्या पता बैंक में गया है वो और पैसे निकलवा रहा है, इसलिए वाई अपनी किताबों में इसकी एंट्री नहीं करता है। अब सेकंड एंट्री क्या है, व्हेन द वाई मीट्स द बिल ऑन द ड्यू डेट। अब बोलता है कि जब वाई ने ड्यू डेट पर पैसे दे दिए, अब देखो वाई जब ड्यू डेट पर पैसे देता है तब क्या हुआ, ध्यान से समझना है आपने। एक्स अपनी किताबों में एंट्री नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, बहुत ध्यान से समझो। एक्स अपनी किताबों में एंट्री इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया तब बैंक वालों ने एक्स को पैसे दे दिए,
ठीक है, एक्स को पैसे दे दिए और एक्स ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दे दिया, वाई को दे दिया, सॉरी बैंक को दे दिया। अब क्या होगा, ड्यू डेट पर बैंक जाएगा वाई के पास कि लो अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज और पैसे दे दो। तो बैंक जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगा वाई को और वाई पैसे देगा बैंक को। एक्स का तो कोई लेना देना ही बीच में नहीं, ठीक है, उसके जो पैसे मिलने थे वो मिल गए और उसने बी आर देना था वो दे दिया, बात ख़त्म। इसलिए अगर अंतिम तिथि पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे मिलते हैं बैंक को तो एक्स अपनी किताबों में कोई एंट्री नहीं करता है, पर वाई अपनी किताबों में एंट्री करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक ने इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन बीपी, और उसने बैंक को क्या दे दिया, कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। ये नरेशन आ जाएगी फॉर कैश पेमेंट। अब अगले इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है ये हमारा, बोलता है वाई, समझा रहा हूँ मीनिंग ध्यान से समझे, वाई ओज ₹1000 टू एक्स। वाई ने 1000 रुपीज़ एक्स को देने थे। यहाँ पर ये समझो कि वाई ने एक्स से 1000 रुपया लिया, कब लिया, 1 अक्टूबर को लिया। एंड सेंड ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर द पेमेंट पेबल आफ्टर द 2 months फ्रॉम द डेट। और फिर क्या हुआ, एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, वाई ने उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दिया। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 महीने का था। बोलता है द बिल वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स ऑन 4 अक्टूबर 2020। इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 4 अक्टूबर को एक्स जो था उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, और जब डिस्काउंट करवाया तो बैंक ने 6% के हिसाब से, ये साइन जो होता है ना, ए लिखा हुआ और उसके आसपास गोला लगा है, इसको बोलते हैं एट द रेट ऑफ, ठीक है। उसके बाद लिखा है एट द रेट ऑफ 6% पी ए मतलब पर एनम मतलब वार्षिक दर, पूरे साल का, पूरे साल के इंटरेस्ट का रेट कितना है 6%, उसके हिसाब से बैंक ने ब्याज काट लिया, ठीक है। उसके बाद बोलता है वाई पेज ऑफ ऑन मैच्योरिटी, वाई ने मैच्योरिटी के टाइम पर पैसे दे दिए, एक्स और वाई की किताबों में एंट्री करेंगे। देखिए अब सबसे पहले एंट्री हम करते हैं जब एक्स ने वाई को पैसे दिए, तभी तो उससे उधार लेने थे, तभी तो पैसे लेने थे, तो पहली एंट्री आ गई पैसे देने की। एक्स ने वाई को पैसे दिए तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, वाई, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक्स ने कैश दे दिया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन आ जाएगी फॉर अमाउंट पेड टू वाई। अब वाई अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा, तो खुद को वाई समझे, इसका मतलब है हमने एक्स से पैसे लिए, जहाँ अगर हमने एक्स से पैसे लिए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ गया, कैश, पैसे आ गए, और देने वाला कौन है, क्रेडिट द गिवर कौन है, एक्स, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, 1000 रुपया क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या आ गई, अब हमने जब उसको उधार दिया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, मतलब एक्स ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, वाई को दिया, वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दिया, कुल मिलाकर मतलब ये हुआ वाई ने एक्स को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया। तो एंट्री क्या होगी, एक्स की किताबों में एंट्री करेंगे, खुद को एक्स समझेंगे, वाई ने हमारे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बी आर अकाउंट, ठीक है, एंड क्रेडिट द गिवर देने वाला कौन है, वाई, ठीक है, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला 1000 रुपये का। अब वाई की किताबों में एंट्री देखें क्या होगी, वाई ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दिया, एक्स को दिया, तो वाई की अकाउंट में खुद को वाई समझेंगे तो क्या हुआ, हमने किसको दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्स को, तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, एक्स, ठीक है, और हमने क्या दे दिया, बी आर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीपी दे दिया, वाई ने बीपी दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो एंट्री बन गई वाई की किताबों में एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। अब लास्ट डेट में क्या, वो अगली एंट्री क्या बोली उसने कि बैंक से हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाया, ये एंट्री हम लोगों ने अभी डिस्कस की कि जब हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो पैसा मिला, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बैंक ने कुछ डिस्काउंट काट लिया, उससे हमारे को नुकसान हो गया तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस से डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, पर हमने बैंक को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बी आर, ठीक है। अब यहाँ पर ही एंट्री समझना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने का था, 1000 का था, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बी आर के सामने हमने 1000 लिख दिया। अब देखो कि ये 990 और 10 रुपीज़ कैसे आया, इसके नीचे देखो वर्किंग नोट बनाए हुए हैं, वहाँ से समझना है आपने। तो वर्किंग नोट का क्या मतलब, यहाँ पर हमने दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट कितना था, 1000 रुपया क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, रेट कितना है देखो, लाल लाइन हमने लगाई है 6% है, तो 6% का मतलब 6/100 हो गया। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टाइम कितना है, 2 महीने, देखो ग्रीन लाइन लगाई हुई ना, 2 महीने का टाइम है, ठीक है। तो अभी ये 6% जो रेट था पूरे साल का था, ठीक है, तो 2 महीने का कितना होगा, कैसे हम निकालते हैं, अगर साल का 6% है तो 1 महीने का हम पहले निकालेंगे, साल में कितने महीने होते हैं, 12, अगर इसको 12 से डिवाइड कर दें तो 1 मंथ का, 1 महीने का ब्याज आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 12 से डिवाइड कर दिया, नीचे लिखा 12, अब इसको 12 से डिवाइड करके 1 महीने का आ गया, पर हमको कितने महीने का चाहिए, 2 महीने का, तो 1 महीने का जो अमाउंट है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 महीने का अमाउंट बन जाएगा। इसे हमने क्या लिखा, 2/12, और उसको यदि हम काटेंगे तो ये रुपीज़ बनेगा 10, ये आ गया डिस्काउंट की 6% के हिसाब से 2 महीने का
डिस्काउंट कितना बना 10, तो डिस्काउंट के सामने हमने लिखा ₹10, ठीक है। 1,000 रुपया जो था बिल्स का अमाउंट था, 10 रुपये बैंक ने काट लिए, तो बाकी कितने बचे 990। 1000 से 10 माइनस किया तो 990 आ गया, ठीक है। और वाई की किताबों में नो एंट्री लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा कि एक्स अगर बैंक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाता है तो वाई को नहीं पता कि वो डिस्काउंट करवा रहा है कि क्या कर रहा है, इसलिए वाई अभी अपनी किताबों में कोई एंट्री नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? तो उसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री एक और दी गई, इस पेज पे इसको कंप्लीट करते हैं। अब बोला गया विनिमय पत्र का बेचान करना, एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मीनिंग समझें, अच्छा ये रहेगा आप इंग्लिश में इसको समझें। एंडोर्समेंट का क्या मतलब होता है? हमने कहा देखो, जैसे कि एक्स दुकानदार है, उसने वाई को सामान बेचा, वाई ने साइन किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्स को दे दिया, 10,000 रुपये का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। अब वाई कोई जेड आदमी है जिसके कि एक्स ने पैसे देने थे, मतलब दुकानदार ने पैसे देने थे। तो जब वो जेड आदमी एक्स के पास आया, बोलता है भाई पैसे दे दो, तो एक्स बोलता है मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ज़रूर है जो वाई ने एक्सेप्ट किया हुआ है, आप ऐसा करो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लो और डेट ऑफ मैच्योरिटी पर मेरी जगह पे आप इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे ले लेना, ठीक है। तो जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी और को दे देते हैं कि इसके पैसे आप ले लेना, इस क्रिया को हिंदी में बेचान करना और इंग्लिश में एंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति एंडोर्स कर रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी को दे रहा है, उसको हम बोलते हैं एंडोर्सर। और जो व्यक्ति बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्राप्त कर रहा है, जिसको हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, प्राप्त करने वाला, उसको हम बोलते हैं एंडोर्सी, ठीक है। बेचान करता एंडोर्सर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे रहा है। जैसे एग्जांपल, दुकानदार एक्स है, ग्राहक जो है वाई है, और दुकानदार एक्स ने किसी अपने किसी और व्यक्ति के पैसे देने थे जेड के, तो उसको पैसे दे दिए, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो जेड हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्राप्त करने वाला, हम कहेंगे एंडोर्सी, और एक्स हो गया देने वाला, तो एंडोर्सर, ठीक है। तब देखें एंट्री क्या होती है। तो पहली एंट्री उसने बोली है, आगे देखें नीचे, when the drawer endorses the bills receivable to the creditor Z in the settlement of the claim। इसका मतलब ये हुआ कि Z के पैसे किसने देने थे? X ने देने थे, उसके बदले में उसने क्या किया, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही X को दे दिया, Z को दे दिया कि भाई ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये ले जाओ। अब देखो एक्स अपनी किताबों में क्या एंट्री कर रहा है, तो वही जब जिसकी भी एंट्री आपने करनी है, आपने खुद को वही समझना है, ठीक है। एक्स की क्या हुआ, एक्स ने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दे दिया, जेड को दे दिया। जेड को दे दिया तो जेड बन गया ना रिसीवर। जेड एक व्यक्ति है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, तो जेड बन गया रिसीवर। और हमने इसको क्या दे दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है, रियल अकाउंट है, कागज़ है। तो रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या जा रहा है हमारी तरफ से, बी आर, एंट्री बन गई जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, ठीक है। वाई अपनी किताबों में कोई एंट्री नहीं करेगा। हमने क्या कहा कि हम किसी आदमी को दे रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वाई को थोड़ी पता लगा, ग्राहक तो अपने घर पे बैठा है, इसलिए उसको नहीं पता, वो अपनी किताबों में एंट्री नहीं करेगा। अब देखो जेड अपनी किताबों में एंट्री करेगा, क्यों? क्योंकि इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके पास क्या आ गया, बी आर आ गया, ठीक है। तो बी आर अकाउंट डेबिट, और दिया किसने, बी आर, एक्स ने दिया, तो क्रेडिट द गिवर कौन हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। अब अगली एंट्री क्या है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पर क्या हुआ, अब देखो मैच्योरिटी के टाइम पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जेड लेके जाएगा वाई के पास, एक्स का कोई मतलब नहीं है तब, क्योंकि एक्स ने तो दे दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो एक्स अपनी किताबों में एंट्री नहीं कर रहा है, पर वाई अपनी किताबों में एंट्री करेगा। क्यों करेगा? अब खुद को वाई अगर समझे, तो हमारे पास कौन आया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके जेड आया, तो हमारे को उसने क्या दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, और हमने क्या दिया, उसको पैसे दिए। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, उसने हमारे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, तो हमने लिखा बीपी अकाउंट डेबिट। हमने उसको क्या दिया, पैसे दिए, तो हमने लिखा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश चला गया, ठीक है। तो और जेड अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा, खुद को जेड समझे। अगर हम जेड है, हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दिया, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया वाई को, और उसके बदले में उसने हमारे को क्या दिया, कैश दे दिया, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास आ गया कैश, और हमने क्या दे दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बी आर, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट।